हमारी भक्ति तीन चीजों से नष्ट हो जाती है, भूमि दोष, अन्न दोष और संग दोष से। तो इन तीन चीजों का सही उपयोग करना चाहिए। इसलिए जैसा खाइए अन्न वैसा होवे मन महाराज। और भीष्म पितामह ने बताया है कि 4 प्रकार के भोजन नहीं करने चाहिए। पहला भोजन, जिस थाली को कोई लांघ करके चला गया हो उसे कभी भी नहीं पाना चाहिए, क्योंकि वह नाली में पड़े कीड़े के समान, कीचड़ के समान होता है महाराज। दूसरा भोजन, जिस भोजन की थाली में ठोकर लग जाए उसे भी नहीं पाना चाहिए, क्योंकि वो विष्ठा के समान होती है। चौथा भोजन, जिसमें बाल पड़ा हो उसे भी नहीं पाना चाहिए, क्योंकि वह दरिद्रता के समान होता है। और चौथा भोजन कि अगर पति पत्नी एक ही थाली में भोजन कर रहे हो तो वह भोजन मदिरा के तुल्य होता है। इसलिए पति पत्नी को एक थाली में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। और अगर पति के भोजन करने के बाद पत्नी भोजन करती है तो वह अपने पति के मृत्यु को भी रोक सकती है महाराज, और उसे 4 धाम का पुण्य प्राप्त होता है। अगर 2 भाई एक थाली में भोजन करते हैं तो वह अमृत पान के समान कहलाता है। और एक कुंवारी कन्या यदि अपने पिता की थाली में अपने पिता के साथ भोजन करती है तो वह अपने पिता के अकाल मृत्यु को भी हर सकती है। भीष्म पितामह ने चारों तरफ से अपने मन को हटाया, भगवान में मन लगाया और अपने प्राणों का त्याग कर दिया। पांडवों ने उनके पंच भौतिक शरीर को उनका अंतिम संस्कार किया। वहां से पधारे भगवान द्वारिका चले गए और द्वारिका जाकर के प्रभु ने अपनी लीलाओं को किया। आज वो परीक्षित जिसकी भगवान ने रक्षा की थी उनका भी जन्म हो चुका है। जन्म होने के बाद भगवान ने आकर के उन्हें दर्शन भी दिया। उसके बाद पुनः भगवान द्वारिका पधारे और द्वारिका भगवान जैसे ही पधारे लौट करके आए, सूचना दी कि हमारे द्वारिकाधीश हमें छोड़ करके चले गए। तो कुंती माता ने अपने शरीर को त्याग दिया। 5 पांडव द्रौपदी सहित परीक्षित को राज्य सिंहासन पर बिठाते हैं और चले जाते हैं स्वर्गारोहण की ओर महाराज। परीक्षित राज्य संभालने लगे। 3 उपदेश दिए कि यदि शरण में शत्रु भी आ जाए तो माफ कर देना। शरण में शत्रु भी आ जाए तो उसे माफ कर देना। और महाराज, आंखों के सामने कभी पाप होते मत देखना। अतिथि का, संतों का सदैव सत्कार करना। उपदेश दिया, वहां से चले गए।